इस वीडियो में हम एम डॉक का पूरा प्लान जो है ना वो समझेंगे कि एम डॉक के ऊपर कौन कौन से फ़ीचर हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊपर देखते हैं ये रिचार्ज वाला ऑप्शन है, रिचार्ज आप कर सकते हैं। बीबीएम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा इसका वो प्लान आ गया कि इसके कौन कौन से लेवल हैं। अब देखो मैंने BBM2 एक्टिवेट किया हुआ है, तो BBM3 से पहले मेरा BBM2 और 1 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने BBM2 किया हुआ है। तो BBM2 जब मैंने कर लिया तो वो वाला प्लान और उससे पहले वाले प्लान मेरे पास शो नहीं होंगे। मेरे पास नेक्स्ट जो शो हो रहा है वो BBM3 शो हो रहा है। मैं अब यहाँ से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब देखो BBM3 जो है उस पर टोटल $75 का वो कहते हैं रिचार्ज करना है। आपने बाइनेंस से तकरीबन $76 जो है ना ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि कुछ इसकी फ़ी भी लग जाती है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे हमने परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर हमने पहले बाइनेंस से $76 जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। जब ये एप्लीकेशन के अंदर $76 आ जाएंगे तो फिर हम परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये परचेज़ हो जाएगा। और इसको परचेज़ करने से पहले मैंने वो जो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले वो जो $40 कंपनी से मिले हैं, उस वीडियो मैंने बताया हुआ कि उससे आपने वो जो पिट है उसको परचेज़ करना है, उसके बाद आपने प्लान अपग्रेड करने हैं। वो वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। अब देखिए ये वाला परचेज होगा, उसके बाद ये देखो ये इसमें कंडीशन ये है कि आपके इनवाइट करें 3 BBM1 मेंबर को, कि आपने 3 BBM1 मेंबर यानी $13 वाले, जो $12.50 वाले, वो 3 मेंबर आपके एक्टिव होंगे तो उसके बाद आप ये वाला प्लान परचेज़ कर सकते हैं BBM3 वाला, नहीं तो आपका ये परचेज़ नहीं होगा। अभी अगर BBM4 वाला परचेज़ करना है तो उसमें ये अभी तक अनलॉक है, लॉक है, ये कंपनी की तरफ से लॉक है। ये अनलॉक कैसे होगा? ये अनलॉक तब होगा जब कंपनी के जो रजिस्टर्ड यूज़र होंगे वो 200 के यानी 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। अभी कंपनी के रजिस्टर्ड यूज़र 2 लाख तक नहीं पहुंचे, जैसे 2 लाख तक पहुंचेंगे ये जो लेवल होगा ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है आपका या BBM5 जो है उस पर वो देखिए वो बता रहा है कि 250 के यानी 2,50,000 जब रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, राइट। अब इसमें उन्होंने फ़ीचर बताया हुए हैं कि जिस तरह ये $75 वाला हो गया, ये आपका टोटल 30 डेज़ के लिए है। 30 डेज़ के बाद आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। BBM4 भी 30 डेज़ के लिए है। और इसी तरह ये भी जो है 720 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो $30 आता है। तो ये वहाँ पर ड्यूरेशन इसकी शो हो रही होती है जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ जो है 60 डेज़ के लिए भी हैं, लेकिन अभी ये लॉक है तो मैं बता नहीं सकता कि इनकी ड्यूरेशन क्या है। लेकिन ये जो BBM3 है ये है अपना 30 डेज़ के लिए, और BBM2 है 60 डेज़ के लिए, और BBM1 जो है वो भी 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के बाद आपको दोबारा से $13 का पैकेज लगाना पड़ेगा, राइट। और ये जो इसके ऊपर ये जो शो हो रहा है ये वाला, ये इसके टोटल रजिस्टर्ड यूज़र हो चुके हैं कंपनी के इस वक्त तक 1,28,909 रजिस्टर्ड यूज़र हो चुके हैं। जब 2 लाख होंगे तो तब ये BBM4 जो है ये अनलॉक होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये का जब ये 2 लाख हो जाएंगे, जब ये ऊपर 2 लाख शो हो जाएंगे यहाँ पर तो ये इसने अनलॉक हो जाना है। यहाँ पर जब 2 लाख हो जाएंगे तब ये अनलॉक होगा। अब इस आगे इसी तरह BBM6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है, टोटल 9 इनके प्लान हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये प्लान कैसे अनलॉक होंगे मैंने बता दिया। इनके सामने लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड यूज़र जब कंपनी के हो जाएंगे उस मुताबिक ये जो है ना इसको अनलॉक करते रहेंगे। अब वो परचेज़ वाला मैंने तरीकाकार दूसरी वीडियो में बता दिया आपको। इसके कुछ और फीचर समझते हैं कि इसमें टीम लेवल कैसे शो होते हैं, टीम मेंबर कैसे शो होते हैं। टीम मेंबर अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये किक बैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये किक्स बैक कहाँ गया, ये वाला, ये यहाँ पर किक्स बैक्स के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। अब देखें यहाँ पे देखो ये टीम मेंबर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टीम मेंबर्स पे आ जाएंगे हम। ये नीचे करेंगे तो ये लेवल 1 के ये मैंने आईडी लगाई हुई, ये मैं इधर ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि अगर आपने किसी आईडी को चेक करना है तो आप सर्च कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट शो हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा लेवल 1 देखना चाहता हूँ, ये सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरा पूरा लेवल 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ कि इसमें किस तरह आपको शोमेंट किस तरह हो रही है, कि कौन सा बंदा आपका एक्टिव है, कौन सा नॉन एक्टिव है, उनका स्टेटस क्या है वो चेक करना है, तो वो इस तरह शो होगा। अब मैं बताता हूँ ये जो BBMX जो शो हो रहा है ना, इसका ये मतलब है कि इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, और जो कंपनी से $40 इसको मिला था ना उससे उसने वो जो पेट ख़रीदते हैं जो कंपनी उसको रिचार्ज करने के लिए देती है, लेवल अपग्रेड करने के लिए, वो काम इसने कर लिया है। वो जो ज़ीरो लेवल जो होता है वो उसने परचेज़ कर लिया है कंपनी के पैसों से ही। लेकिन उसने नेक्स्ट जो BBM1 वाला लेवल है जो कि $13 या $12.5 से परचेज़ करना था, वो अभी तक इसने परचेज़ नहीं किया। तो अभी इसका जो स्टेटस शो हो रहा है वो BBMX शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी BBMX है। अब ये BBM1 जो शो हो रहा है इसका मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब ये मेरा BBM1 शो हो रहा है, ठीक है।
अब इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा मेंबर है इसने डिपॉजिट कर लिया है $12.50 का, और ये BBM1 का यूज़र बन चुका है मेरे डायरेक्ट में। ये मेरा भी एक्टिव यूज़र है BBM1 जो है जी, आप देख सकते हैं कि ये BBM1 ये एक्टिव यूज़र है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे भी आते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये देखो ये BBM1 है, ये भी मेरे एक्टिव यूज़र है, साथ में इसके व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहे हैं। तो ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नॉट अडॉप्टेड की तरफ। अब देखिए ये जो नीचे है नॉट अडॉप्टेड, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने खाली रजिस्ट्रेशन की है, उसके बाद जो वो $40 उसको मिले हैं ना, उससे उन्होंने वो BBMX जो परचेज़ करना होता है, पहला प्लान जो ज़ीरो प्लान है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला है, वो भी परचेज़ करना होता है, और वो परचेज़ होता है उस $40 से। उसके डेली आपको $0.11 मिलेंगे डेली पे। ठीक है, वो उसने परचेज़ अभी तक नहीं किया, सिंपल उसने रजिस्ट्रेशन की है, तो इसलिए ये नॉट अडॉप्टेड आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा ये BBMX आ रहा है आगे। आप देख सकते हैं ये जो नीचे है मेरे पास ये शो हो रहा है BBMX। इसका मतलब यही है कि ये जो मेंबर है मेरा, इसने अभी तक 12.15 यानी BBM1 परचेज़ नहीं किया, लेकिन उसने BBMX जो $40 से परचेज़ करना था, जो कि कंपनी ने देना था, वो उसने परचेज़ कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आ जाते हैं इसके अंदर, ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 0 USDT शो होंगे, यहाँ पे ये नहीं शो होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन, ये जब इनका कमीशन आपके पास आएगा ना, तो ये हर मेंबर का कमीशन इधर आना फिर शुरू हो जाएगा कि इसका ये $1 आ गया, इसका फाइनेंशियल कमीशन कितना ये है, और इसके टीम मेंबर कितने हैं ये देख सकते हो। यहाँ पे इसके शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये वाले, ये देख सकते हो, ये 5 मेंबर, इस मतलब इसने नीचे अपने 5 मेंबर टोटल इसकी टीम बन चुकी है इस मेंबर की। अब जिनके पास 0 है, मतलब उन्होंने कोई भी अभी तक मेंबर ज्वाइन नहीं करवाया। ठीक है, इसी तरह ये मैं नीचे जाता हूँ, नीचे भी कुछ मेंबर होंगे जिनकी अच्छी खासी टीमें बन गई हैं। तो ये जिसकी का एक है, अब ये नीचे था, ये लोडिंग हो रही है। अब देखो ये कुछ लिस्ट में लीडर्स होंगे जिनकी अच्छी खासी टीमें बन चुकी हैं, वो नीचे शो हो रहे हैं। अब कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे शो हो रहे थे, ये देखो ये 27। अब ये जो मेंबर है इसका जो है ना, इसने 27 जो है ना मेंबर्स उसने ज्वाइन करवा लिए हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपकी हर मेंबर का डाटा भी शो हो रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह आपने इसका सारी डिटेल चेक करनी है। अभी मैं जाता हूँ टीम स्टेटिस्टिक्स पे। ये टीम स्टेटिस्टिक्स में आपने क्या, अच्छा अगर आपने लेवल 2 वाला चेक करना है तो उसका आप इस तरह चेक करेंगे, ये मैंने लेवल 1 पे किया था ना, लेवल 2 और 10 सारा इकट्ठा चेक होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्च कर देगा, ये सारे आपके लेवल 2 10, ये फिर लोडिंग हो रही होती है नीचे इस तरह चेक। अगर आपने इनमें से किसी भी मेंबर को डायरेक्ट देखना है उसकी यूज़र आईडी, तो आप ये जो सर्च आईडी वाला ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे उसकी यूज़र आईडी, आपने यूज़र आईडी कैसे निकालनी है, ये जो आईडी लिखी हुई है ना, जो ID 100872545 ये आईडी है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ, 100 87245, इसको मैं सर्च करता हूँ। ये देखो ये सिर्फ ये वाली खाली आईडी आ जाएगी, इसका मैं फिर डेटा निकाल सकता हूँ। तो इस तरह हम ये सर्च कर सकते हैं। अब हम जाते हैं टीम स्टैटिस्टिक पे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, पहले जनाब ये मेरे कितने मेंबर हैं जनाब, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है, लेवल 1 पे कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अब तक हो, फिर उसके बाद जो है ना नीचे टोटल